साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, इस चैनल पर हम आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाले विषयों के वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ये वीडियो बच्चों को संस्कार देने, छात्रों को प्रेरणा और उत्साह देने, गृहस्थों को मार्गदर्शन देने और देश की सेवा करने वाले लोगों को शांति और सुख प्रदान करते हैं। साथियों, हमने भगवत गीता की रहस्यों की व्याख्या करने के लिए श्रृंखला प्रारंभ की है। आइए इस श्रृंखला से आप जुड़ें, हमारे वीडियो सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आइए साथियों, हमारे देश के महान संतों, आचार्यों, विद्वान कथाकारों, व्याख्याकारों ने गीता की कई दृष्टिकोणों से, कई प्रकार से व्याख्या की है और की जाती रहेगी, और तब भी इस ज्ञान की व्याख्या अनंत काल तक पूर्ण नहीं होगी। हमने गीता के ज्ञान के रहस्यों को उद्घाटित करने वाली परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की परम दिव्य वाणी से निःसृत अमृत को आपके सामने रखने का लघु प्रयास किया है, ताकि थोड़ा समय भी आपको मिले तो आप इससे आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज का विषय है ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के रहस्यों का श्री कृष्णार्जुन संवाद का अध्याय 1 श्लोक 3 में उद्घाटित रहस्य। साथियों, गीता के श्लोकों में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। साथियों, स्वामी जी ने इन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इस व्याख्या में किया है। फिर भी हम पहले अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए तृतीय श्लोक को पढ़ते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में क्या रहस्य छिपा है? श्लोक को पढ़ने मात्र से हमारे मन में ये प्रश्न और जिज्ञासाएं उत्पन्न होनी चाहिए कि आचार्य और गुरु क्या है? इन शब्दों के संबोधन से क्या भाव प्रकट होते हैं? दुर्योधन अपने गुरु के मन में किस भाव से पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है? द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए क्या किया था? कौरवों और पांडवों की सेना की संख्या कितनी थी? पूरे श्लोक में दुर्योधन का कौन सा भाव छिपा था? तो आइए साथियों, हम इन जिज्ञासाओं का समाधान परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्लोक की व्याख्या से उत्तर पाते हैं। व्याख्या प्रारंभ करते हैं। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आपने अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय यह है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है।
पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना में संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। साथियों, अक्षौहिणी का बीच में अर्थ बता देते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। फिर से देखते हैं। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी और पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। व्याख्या समाप्त हुई। साथियों, आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाने वाले चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को आजीवन के लिए सब्सक्राइब करिए और आध्यात्मिक प्रचार का पुण्य और अपने निकट के लोगों को भी उत्तम पथ पर चलाने का पुण्य अर्जित करने के लिए अपने साथियों को भी इसकी लिंक और वीडियो शेयर करिए। 1000 लोगों को सब्सक्राइब करवाने का संकल्प भी लीजिए और संकल्प पूर्ण करिए, पुण्य के भागीदार बनिए। साथियों, आप हमारा चैनल पसंद करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।